चलो देखो, मैं सिर्फ लूंगा आपका एग्जाम नहीं है वो, मीन्स लाइव टेस्ट होता है। लाइव टेस्ट वो आपका परफॉर्मेंस देखा जाता है, यूट्यूब पे नहीं देखते हो। एमसीक्यू बेस्ड किए जाते हैं ना क्वेश्चन, सेम रहेंगे वो। मैं क्वेश्चन बनाऊंगा आपको, बस उसका यहीं पे क्लास में ही होंगे, डिस्कस करना है और कुछ नहीं है। ऐसा नहीं कि आपको रिजल्ट मिल रहे हैं आपने कितने आंसर सही बताए हैं। क्लियर? बस आप अच्छे ढंग से इसको प्रिपेयर कर कर आना। जो भी सेशन मैंने पढ़ाया है सारे सारे यूट्यूब पे हैं पड़े हुए, वहां से आप रिवाइज भी कर सकते हो। क्लियर? मैंने सारे स्टूडेंट्स को ज्वाइन कर लिया है, कोई भी स्टूडेंट्स वेटिंग में नहीं दिख रहा है। चलो, मैंने यहाँ तक पढ़ा दिया था आपको। क्लियर? यहाँ तक मैंने पढ़ा दिया था। ठीक है, अब मैं नेक्स्ट स्टार्ट करने जा रहा हूँ। वर्क प्लेस इवैक्यूएशन में पढ़ा रहा था। ओके, नाउ नेक्स्ट देखना, ऑर्गेनाइजेशन मस्ट हैव ए, क्या है, डेजिग्नेटेड असेंबली पॉइंट फॉर इमरजेंसीज। मीन्स जब भी आप कहीं पे, आप किसी कंपनी में या किसी भी ऑर्गेनाइजेशन, क्लियर, मीन्स ऑर्गेनाइजेशन मस्ट हैव, देखो मुझे मैसेज मत करो, पढ़ाने दो प्लीज। क्यों मैसेज क्यों बार बार कर रहे हो सर? ओके, अटेंडेंस आपका बन जाएगा। ठीक है, चलो अब यहाँ देखो, ऑर्गेनाइजेशन मस्ट हैव अ डेजिग्नेटेड असेंबली पॉइंट्स फॉर इमरजेंसीज। मीन्स आप किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में वर्क करते हो तो आपके पास एक डेजिग्नेटेड, मीन्स क्या होता है ना, लिखा हुआ रहता है। देखते हो आप कहीं कहीं बड़ी कंपनियां में जाओगे, बैंक में जाओगे, तो वहां पे आपका ना चलने का तरीका का, मीन्स आपका स्टाफ रूम किधर है, असेंबली रूम कहाँ पे है, क्लियर, मैनेजर का रूम कहाँ पे है, सारा आपका इंडिकेट किया हो रहता है। आप मेट्रो देखना, जब मेट्रो में जाओगे, किसी भी मेट्रो, जब आप मेट्रो से ट्रेवल करते हो तो येलो लाइन, ग्रीन लाइन, ये सारे लाइन डिनोट किए हुए रहते हैं और वहां पे पैर का सिंबल दिया हुआ रहता है। तो वही बता रहा है कि ऑर्गेनाइजेशन मस्ट हैव डेजिग्नेटेड असेंबली पॉइंट्स फॉर द इमरजेंसीज। अगर कंपनी में इमरजेंसीज ऐसा कुछ प्रॉब्लम हो जाता है तो क्या करती है ऑर्गेनाइजेशन, जिससे भी और जिस ऑर्गेनाइजेशन में आप हो, वो डेजिग्नेटेड करती है आपके असेंबली को कि आपका असेंबली इस एरिया में है। क्लियर? इसका सबसे बेस्ट एग्जांपल आपको देखना है तो मेट्रो, अगर आप मेट्रो से ट्रेवल किए हो तो आपने देखा होगा, क्लियर, कि आपका मयूर बिहार जाने वाली रास्ता ये है, कश्मीरी गेट से मेट्रो पकड़ने वाली रास्ता ये है, क्लियर, आपका राजीव चौक से मेट्रो इस रूट से जाने वाली है, राजीव चौक जाने वाली मेट्रो का जो लाइन है येलो लाइन है, या आपका कश्मीरी गेट जाने वाली जो लाइन है वो आपका ग्रीन लाइन है। वो सारा लाइन बाय लाइन आपको दिया रहता है जिससे मेट्रो में ट्रेवल करने में प्रॉब्लम नहीं होती है। क्लियर? इंश्योर दैट एवरी एम्प्लॉय वर्कर मस्ट नो वेयर इट इज। और आपको हमेशा इंश्योर करना है कि एम्प्लॉय, जो वर्कर हैं, वो कहाँ पे हैं फाइनली, व्हाट इज द लोकेशन ऑफ, करंट लोकेशन ऑफ एम्प्लॉय। क्लियर? तो आपको असेंबली जहां पे भी रहता है, असेंबली क्या होता है ना, अगर इमरजेंसी कुछ कंडीशन जनरेट हो जाते हैं तो असेंबली वो प्लेस होती है जहां पे क्या किया जाता है ना, मीटिंग किया जाता है। इमरजेंसी के बाद वहां पे लोग क्या करते हैं, एक मीटिंग वहां पे प्रोवाइड किया जाता है। नेक्स्ट है अ बडी सिस्टम फॉर इंडिविजुअल्स विथ स्पेशल नीड्स और डिसेबिलिटीज मस्ट बी डेजिग्नेटेड। देखो, बडी सिस्टम उस पर्सन को बोला जाता है ना जो फिजिकली क्या होती है, उनके साथ प्रॉब्लम होती है, जो फिजिकली डिसेबल होते हैं। क्लियर? तो उनको कोई अगर कोई बंदा है, कोई पर्सन है, वो फिजिकली उसके साथ कुछ डिसेबिलिटी की प्रॉब्लम है, हाँ, उसको सेकंड पर्सन चाहिए ना हेल्प करने के लिए। हाँ, अगर उसको ब्लाइंडनेस की प्रॉब्लम है, चल नहीं पाता है सही ढंग से, पर वो वर्क कर रहा है किसी ऑर्गेनाइजेशन में, अगर कुछ इमरजेंसीज केस आ जाते हैं तो पहले ऐसा नहीं देखो कि आप सीधे निकलो और भाग जाओ। नहीं, ये आपकी जिम्मेदारी बनती है, दिस इज योर रिस्पॉन्सिबिलिटी। ये आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि आप उस पर्सन को भी साथ लेकर निकलो उस जगह से। क्लियर? सिर्फ अपना नहीं देखो, बगल वाले के बारे में सोचो कि उसको अगर मैंने छोड़ दिया तो ये बंदा तो फिर यहीं रह जाएगा। क्लियर? द सिस्टम इंश्योर दैट द डिफरेंशियली एबल्ड
are assigned at the guided out of the premises or the impact area properly. क्लियर? ये सिस्टम क्या होगा ना, आपको जो भी है, कोई डिजेबल है, कोई भी पर्सन अगर फिजिकली उसके साथ कुछ प्रॉब्लम है, क्लियर, तो आप उसको गाइड करो, आप उसको क्या करो, उसके साथ रहो और आपको उस एरिया पर लेकर जाओ जहां पे आपका असेंबली क्या किया जा रहा है, कंडक्ट किया जा रहा है. इफ यू आर ए बडी टू समवन, अगर आप किसी पर्सन को क्या कर रहे हो, बडी कर रहे हो, किसी डिसेबिलिटीज वाले पर्सन को आप बडी कर रहे हो, उसको हेल्प कर रहे हो, इंश्योर दैट योर बडी इज सेफ एट द असेंबली पॉइंट विथ यू. आपको इंश्योर होना है, दैट इज योर रिस्पॉन्सिबिलिटी, कि जिस पर्सन के साथ आप जा रहे हो, जो फिजिकल जो हैंडीकैप है, जिसके साथ डिसेबिलिटी की प्रॉब्लम है, ये आपको क्या करना है, ये आपको इंश्योर करना है कि वो मेरे साथ चल रहा है या सही ढंग से नहीं चल रहा है. क्लियर? उसकी देख दिखाओ, उसकी रख रखाव आपकी जिम्मेवारी है. क्लियर? आपकी मीन्स आपकी बात नहीं कर रहा हूं, जो उसके बगल में है. क्लियर? नेक्स्ट है फ्लोर प्लान्स विथ इवैक्यूएशन रूट्स इन वर्क एरियाज. मीन्स जो भी फ्लोर बनाए जाते हैं, देखते हो ना, बड़ी बड़ी बिल्डिंगें खड़ा कर रखता है. चले जाओ गुरुग्राम, गुड़गांव वही होता है आपका, बोला भी जाता है कि वो इंडिया का न्यूयॉर्क है. जब गुरुग्राम आप जाओगे, ये ऊंची ऊंची बिल्डिंगें आप देखोगे. क्लियर? तो क्या होता है ना, वो फ्लोर का प्लान ऐसा किया जाता है, फ्लोर का प्लान ऐसा किया जाता है. इवैक्यूएशन मीन्स होता है निकलना, मैंने पहले बता दिया था, निकास, कि आपका निकास सही हो, आपका इवैक्यूएशन का रूट सही हो फ्रॉम वर्किंग एरियाज, जहां पे आप वर्क कर रहे हो उस वर्किंग एरिया से आपका फ्लोर पे एक सिचुएटेड प्रॉपरली, एक प्रॉपरली वे में आपका इवैक्यूएशन का रास्ता बना हुआ हो. इंश्योर दैट यू अंडरस्टैंड दिस. वेट, आवाज कट कट के आ रही है, दैट इज योर प्रॉब्लम, आपका नेटवर्क इशू होगा. सबका आवाज, सबके पास आवाज कट कट कर जा रही है, मैसेज करना यस और नो. अगर आवाज कट कर जा रही होगी तो सबके पास जाएगी. क्लियर? अगर आवाज कट कर जा रही होगी तो हर किसी के पास जा रही है. देखो सारे बच्चे कर रहे हैं नो सर, दिस इज योर नेटवर्क प्रॉब्लम, प्लीज आई एम रिक्वेस्टिंग यू, वैसे जगह पे बैठो जहां पे नेटवर्क का कंडीशन सही है. या कौन सी सिम रखो, आइडिया का रख रखे हो क्या? चलो यूट्यूब पे किसी ने देख लिया ना फिर इसको, तो मेरी बैंड बजा देगा वो. ये आइडिया का अफसर ये कर रहे हो. चलो यहाँ देखो, floor plans with evacuation routes in work areas ensure that you understand this so you can use it in time of need. क्लियर? जो भी फ्लोर का, सपोज अगर भगवान से मैं दुआ करता हूँ कि आप में बहुत सारे बंदे या स्टूडेंट्स अच्छे अच्छे पोस्ट पे जाओ. क्लियर? अच्छे अच्छे पोस्ट पे जाओ, अच्छे वाले बिजनेसमैन बन जाओ, बिल गेट्स को भी पीछे छोड़ दो, है ना, धीरू भाई अंबानी या मुकेश अंबानी को भी पीछे छोड़ दो. क्लियर? तो है ना, तो आप बड़ी बड़ी कंपनियां जब खोलोगे, सपोज आपने एक बहुत बड़ी कंपनियां खोल दी, तो कंपनी का एक अच्छे से स्ट्रक्चर तो बनाओगे ना. हाँ, आप इमरजेंसी केसेस में बाहर निकलने के लिए उसका स्ट्रक्चर तो बताओगे ना. सारे इंप्लॉयज को आप ट्रेनिंग दोगे ना कि देखो कंपनी के साथ ऐसी प्रॉब्लम होती है तो आप कैसे बाहर निकल, एग्जिट गेट कहाँ से निकलेगा आपका इमरजेंसी केसेस में. इंश्योर दैट यू अंडरस्टैंड दिस सो यू कैन यूज इट इन द टाइम ऑफ नीड. अब ऐसा नहीं किसी ने बना दिया, किसी को ट्रेनिंग नहीं दिया, किसी को मालूम ही नहीं है कि कहाँ से जाना है बाहर इमरजेंसी केसेस में. हाँ, तो इंश्योर दैट यू अंडरस्टैंड दिस सो यू कैन यूज इट इन टाइम ऑफ नीड. आपको इंश्योर होना है कि जिस टाइम पे आपको यूज करना है आप इसको यूज कर पा रहे हो कि नहीं, उस इमरजेंसी गेट को, एग्जिस्ट गेट को. क्लियर? अब असेंबली एरियाज वेयर यू आर रिक्वायर्ड टू असेंबली आफ्टर इवैक्यूएशन मस्ट बी प्रॉपरली टेकन केयर ऑफ. क्लियर? अब असेंबली जो एरिया है, अब हर समय तो आपके साथ इमरजेंसी केस नहीं होते हैं, बाय मिस्टेक या अनफॉर्चुनेटली कभी कभी ऐसा कंडीशन जनरेट होता है, तो आप तो इग्नोर कर दोगे कि असेंबली एरिया को कौन जाता है इसको सेफ्टी प्रोवाइड करने. नहीं, आप उस एरिया को देखो, उसको हमेशा सेफ्टी प्रोवाइड कर लो. हाँ, उसका हमेशा केयर करो, उसका हमेशा ध्यान दो कि वो असेंबली एरिया जो एग्जिस्ट गेट है, जब आफ्टर इमरजेंसी जहां पे लोग आकर मीटिंग करेंगे, वो एरिया मेरा सेफ है कि नहीं, उसको आपको क्या करना चाहिए, मस्ट बी प्रोपरली टेकन केयर ऑफ. उसको क्या करना है, हमेशा आपको उसको क्या करना है, क्या करना है, उसका ध्यान रखना है. क्लियर? नेक्स्ट है पीरियोडिक इवैक्यूएशन ड्रिल्स. वेलकम प्रिया कुमारी,
घूम घाम कर आ रही हो क्या अभी इस टाइम? आपकी 16 मिनट्स की क्लास अप्रॉक्स 50, आपका 10 और 6, हाँ जी गुड, 16 मिनट्स से क्लास ओवर भी हो गए, अभी आ रही हो? नाश्ता पानी कर कर टाइम पे आया करो। पीरियडिक इवैक्यूएशन ड्रिल्स शुड बी कंडक्टेड, क्लियर? अब देखो, पीरियडिक इवैक्यूएशन ड्रिल्स शुड बी कंडक्टेड मीन्स होता है ना पीरियडिक, आप पीरियडिक ये करते हो ना, मीन्स आपका एक टाइम टू टाइम, एक टाइम इंटरवल के बाद एक ट्रेनिंग देना चाहिए एम्प्लॉय को कि जब भी कुछ इमरजेंसी का केस जब होता है तो ऐसा नहीं कि सारे लोग एक साथ निकल जाओ, पता चलेगा कि गेट के पास ही लोग जाकर फंस गए, सारे लोग अंदर ही रह गए। नहीं, वन बाय वन निकलो, हेल्प करते हुए निकलो, एक ट्रेनिंग दिया जाता है। वही कहा था, पीरियडिक इवैक्यूएशन ड्रिल्स शुड बी कंडक्टेड। एक टाइम इंटरवल के बाद सारे एम्प्लॉयज को क्या देना चाहिए, ट्रेनिंग देना चाहिए कि जब भी इमरजेंसी केस आता है तो आपको कैसे निकलना है। ऐसा नहीं कि कोई छत से नीचे कूद रहा है, ऐसा नहीं होना चाहिए। आपने पिछले पिछले ईयर्स देखा था आपने कि लगता है कि कोई हैदराबाद या कहीं पे किसी इंस्टीट्यूट में आग लग गई थी, बहुत सारे बच्चे फंस गए थे, ऊपर से सारे लोग कूदना स्टार्ट कर दिए थे। तो क्या होता है, बहुत जगह अदर स्टेट में या अदर बड़ी जो सिटी होती है ना, इससे प्रॉब्लम बहुत ज्यादा होती है। क्लियर? इंश्योर दैट यू पे अटेंशन ड्यूरिंग दिस ड्रिल्स, है ना? जब वो आपको ट्रेनिंग दिया जा रहा है बाहर निकलने के लिए इमरजेंसी टाइम में, तो आपको वहां पर क्या रखना, अटेंशन, आपको वहां पे ध्यान से देखना है, सुनना है और उस रूल्स को आपको फॉलो करनी है। Clear? You need to save your life and you can be helpful in saving someone else life too. मीन्स आप अपना भी लाइफ सेव कर सकते हो और किसी और का भी लाइफ आप सेव कर सकते हो जब ये सारे रूल्स को आप फॉलो करोगे, किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में, स्कूल में, कॉलेज में, यूनिवर्सिटी में, कहीं भी। क्लियर? ये तो था आपका। नेक्स्ट है आपका हेल्दी लिविंग। व्हाट इज हेल्दी लिविंग समझना, ये तो इजी है, इसको आप इजीली समझ जाओगे। यू नो, अ हेल्दी बॉडी हैज अ हेल्दी माइंड। क्लियर? ये आपका एक वेरी पॉपुलर सेइंग इज ट्रू, अ वेरी पॉपुलर सेइंग इज ट्रू। ये आप लोग जानते हो, हेल्दी बॉडी हैज अ हेल्दी माइंड। जिसका एक हेल्दी बॉडी होता है उसका माइंड भी क्या होता है, हेल्दी होता है। उसका थिंकिंग पावर क्या होता है, अच्छा होता है, स्ट्रांग होता है। क्लियर? हेल्दी लाइफ स्टाइल लीड्स टू द हेल्दी बीइंग। जो आपका हेल्दी लाइफ स्टाइल है, हेल्दी लाइफ स्टाइल ऐसा नहीं कि पूरी पेट आगे आ गई है ना, पूरा चलने में प्रॉब्लम हो रहा है, दैट इज नॉट अ हेल्दी लाइफ स्टाइल। हेल्दी लाइफ स्टाइल मीन्स आप लोग समझते ही होंगे, मुझे इसमें डीपली जाने की जरूरत नहीं है। मीन्स हेल्दी लाइफ स्टाइल लीड्स टू अ हेल्दी बीइंग। क्लियर? हेल्दी लाइफ स्टाइल ही क्या करता है, आपको लीड करता है, आपको आगे बढ़ाने में। अब जब फिजिकली ही जब आप सही नहीं रहोगे तो कैसे आप आगे बढ़ोगे, है ना? मीन्स आपका लाइफ स्टाइल, आपका बॉडी, आपका जो फिजिकल जो स्ट्रक्चर है वो क्या होना चाहिए, एक हेल्दी होना चाहिए। A healthy living has a lasting impact on an individual, which ultimately yield a healthy environment at home as well as at workplace. देखो, you know, first impression is your last impression. आप लोग ने ये कोट सुना ही होगा। क्लियर? फर्स्ट इंप्रेशन इज योर लास्ट इंप्रेशन। सपोज आप कहीं पे भी जा रहे हो इंटरव्यू के लिए, क्लियर, गए, ये कैजुअल जींस, लोफर शूज, हाफ टी शर्ट, उसमें पीछे से आपने जॉकी लिखा रखा है। क्लियर? हाँ, टी शर्ट आपका बाहर निकला हुआ है। क्लियर? मतलब ऐसे ही बाल आपका वही है, बाल का स्टाइल भी वही है। चले गए आप बैंकिंग या किसी भी ऑर्गेनाइजेशन का आप इंटरव्यू देने, सीधे वो आपको गेट से ही बाहर कर देगा। वाई? क्योंकि वो जो आपकी पर्सनालिटी है ना, वो आपके वर्किंग एरिया से मैच नहीं करती है। क्लियर? So healthy living has a lasting impact on an individual, which ultimately yield a healthy environment at home as well as workplace. क्लियर? ओके। मीन्स अगर आप हेल्दी हो, अगर आपका बॉडी स्ट्रक्चर सही है, क्लियर, तो आप कहीं भी आपका, आपके कंपनी में, आपके वर्क प्लेस पे आपका एक अलग सा इमेज बनता है। क्लियर? आपकी उस ऑर्गेनाइजेशन में एक अलग सी इमेज बनती है अगर आप फिजिकली सही हो तो। क्लियर? हैप्पी एंड द हेल्दी वर्कर विल ऑलवेज परफॉर्म बेस्ट टू हिज एबिलिटी। एक हैप्पी वर्कर और हेल्दी वर्कर हमेशा अपना परफॉर्मेंस क्या देता है, बेस्ट देता है। याद रखना, हंसने वाले, हंसाने वाले हमेशा बेस्ट परफॉर्मेंस देते हैं। क्लियर? नेक्स्ट है आपका, नेक्स्ट वन इज
A healthy lifestyle helps to keep and improve people's health and well-being. मीन्स अगर आपका हेल्दी लाइफस्टाइल है, क्लियर, तो क्या होता है ना, आप अपने आप को इम्प्रूव कर सकते हो। अगर आपका हेल्दी लाइफस्टाइल है, आपका जो डाइट है वो सही है, क्लियर, आपका अगर फिजिकली सही हो तो आप मेंटलिटी भी ऑटोमेटिक सही हो जाओगे। जब आप मेंटलिटी भी सही रहोगे तो आप किसी भी, कितना भी बड़ी प्रॉब्लम आपके सामने आ जाए, आप उसको बहुत अच्छे ढंग से क्या कर सकते हो, हैंडल कर सकते हो। इज दैट क्लियर? मीन्स अपने, आप अपनी बॉडी पे भी ध्यान दो, पढ़ाई पे भी ध्यान दो, बॉडी पे भी ध्यान दो, अपने हेल्थ पे भी ध्यान दो। हेल्थ नहीं रहेगा, पढ़ाई नहीं होगी। क्लियर? सो फर्स्ट प्रायोरिटी इज योर हेल्थ। हेल्थ है तभी आप पढ़ पाओगे, हेल्थ नहीं है, माइंड साथ नहीं देगा, माइंड साथ नहीं देगा, पढ़ाई नहीं कर पाओगे। पढ़ाई नहीं कर पाओगे, थिंकिंग पावर लॉस कर जाएगा, थिंकिंग पावर लॉस कर जाएगा, बहुत सारे प्रॉब्लम जनरेट हो गए, चिड़चिड़ापन जैसी आ जाएगी प्रॉब्लम। आप किसी भी चीज का आंसर सही ढंग से नहीं दे पाओगे। क्लियर? किसी भी क्वेश्चन का आप आंसर सही ढंग से नहीं दे पाओगे। इसीलिए सबसे पहले आपको क्या करना है, क्लियर, अपने हेल्थ पे ध्यान देना है। हेल्दी लाइफ स्टाइल इंक्लूड क्या है, कैसे आप कर सकते हो आप अपने हेल्दी लाइफ स्टाइल? ऐसा नहीं, हेल्दी लाइफ स्टाइल आपके पहनावे ओढ़ावे से नहीं आता है। हेल्दी लाइफ स्टाइल कैसे बनाना है आपको? हेल्दी ईटिंग हैबिट्स। हेल्दी ईटिंग हैबिट्स इज मीन्स ये नहीं कि बहुत ही ज्यादा फैट वाले खाना खा रहे हो, क्लियर, फैट वाली डाइट ले रहे हो, नहीं। हेल्दी ईटिंग हैबिट्स, टाइम पे खाओ, क्लियर, ये तो मेरे साथ लागू नहीं होता है, मैं तो खुद टाइम पे नहीं खाता हूँ, बट खाया जाना चाहिए, ठीक है। टाइम पे खाओ, एक आप रूटीन के साथ फल फ्रूट्स लो, क्लियर, दाल का सेवन करो, दूध लो, दूध में हॉर्लिक्स जरूर लो, बॉर्नवीटा जरूर लो, क्लियर। तो क्या होता है ना, मीन्स हेल्दी ईटिंग हैबिट्स, आपका जो खाने का जो रूटीन है वो हेल्दी ईटिंग हैबिट्स होनी चाहिए। ऐसा नहीं कि बस है ना डीवीसी, डीवीसी, डीवीसी खाकर जिंदगी व्यतीत कर रहा हूँ, नहीं। पढ़ तो लोगे, सब कुछ कर लो, बट फिजिकली आप क्या हो जाओगे, मेंटली आप डिस्टर्ब हो जाओगे। फिजिकल एक्टिविटीज, है ना, रामदेव बाबा वाला आप एक्टिविटीज पर डे करो, ठीक है। फिजिकल एक्टिविटीज करने से ना आपका बॉडी सही रहता है, क्लियर। फिजिकल एक्टिविटीज करो, फिजिकल वर्क करो, ठीक है। स्ट्रेस मैनेजमेंट, कोई भी स्ट्रेस होता है उसको कैसे मैनेज किया जाता है, उसको पे भी आप ध्यान दो, कभी भी टेंशन में ना जाओ। हेल्दी माइंड, आपका माइंड को क्या रखना है, हेल्दी रखना है। हेल्दी माइंड तभी होगा जब आप हेल्दी ईटिंग हैबिट्स करोगे, आपका जो डाइट है वो सही रहेंगे, क्लियर। नेक्स्ट वन इज साउंड स्लीप, क्लियर। साउंड स्लीप मीन्स क्या होता है, गहरी नींद, क्लियर। अच्छा नींद लो, एटलीस्ट 6 to 7 आवर्स पर डे आप नींद लो, क्लियर। पर डे जब तक आप सही ढंग से सोगे नहीं, नेक्स्ट डे आपका माइंड काम नहीं करेगा। सो साउंड स्लीप इज कंपलसरी फॉर द पर्पस ऑफ हेल्दी लाइफ स्टाइल। नेक्स्ट वन इज गोल सेटिंग, आप अपने लाइफ का एक गोल सेट करो और उस गोल पे हमेशा आगे बढ़ो, कभी भी उस पर ब्रेक नहीं आने दो। याद रखना, हमेशा अपने गोल को एक सेट करो लाइफ का, कि मुझे लाइफ में करना क्या है, ठीक है। जब ये सारे आपके माइंड में रहेगा ना, हेल्दी ईटिंग हैबिट्स, फिजिकल एक्टिविटीज, स्ट्रेस मैनेजमेंट, हेल्दी माइंड, साउंड स्लीप, गोल सेटिंग, सीरियसली बोलता हूँ मैं आपको, आगे बढ़ने से कोई नहीं रोक पाएगा, क्लियर। गोल सेटिंग भी करके रखो कि मुझे लाइफ में फाइनली जाना कहाँ तक है, मुझे लाइफ में क्या अचीव करना है, या मैं ऐसे ही पढ़ रहा हूँ, वाई मैं पढ़ाई कर रहा हूँ, क्यों कर रहा हूँ, उसको आप हमेशा उसको अपने माइंड में रखो, क्लियर। हेल्दी लाइफ स्टाइल टेक्स नीड प्रैक्टिस, कमिटमेंट एंड सिंसियर एफर्ट्स। ये जो हेल्दी लाइफ स्टाइल है ना, इसमें क्या होता है, आपको प्रैक्टिस की जरूरत होती है। प्रैक्टिस किया जाता है, ये 1 से 2 दिन में ट्राई नहीं होते हैं। क्या आपने आज से सो लिया, कसम खा लिया कि आज से मुझे करना है तो करना है, क्लियर, बहुत ही रेयर केसेस में होते हैं। इसमें प्रैक्टिस की जरूरत है, कमिटमेंट की जरूरत है, एंड सिंसियरिटी की जरूरत है। आपको क्या रखना पड़ेगा, सिंसियरिटी, आपको सिंसियर आपको होना पड़ेगा, क्लियर, ठीक है। स्टे हेल्दी, स्टे हैप्पी, हेल्दी रहो, खुश रहो, क्लियर। हेल्दी रहो एंड खुश रहो। यहाँ तक कोई दिक्कत है, मैं भी आपके पास आ रहा हूँ। इफ यू हैव एनी क्वेश्चन देन यू कैन आस्क मी। ये चैप्टर समझ में आ गया या नहीं, बताना मुझे, 1 सेकंड।